हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फाइनेंशियल ईयर 23-24 जस्ट अभी समाप्त हुआ है। आईटीआर भरने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि 31 मार्च समाप्त हुआ तुरंत आप आईटीआर भर दें, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सारा चीज़ प्रॉपर रूप से देखिए, इसके बाद जो है आईटीआर फिल कीजिए। जैसे कि आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया, इसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट की कॉपी निश्चित रूप से बैंक जाकर निकलवा लीजिए। इसके बाद आपका हुआ जितना भी आपको डिडक्शन लेना चाहते हैं, सबका जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो सारा चीज़ जो है कलेक्ट कर लीजिए। बच्चे का फ़ी है, जो कि आपको पता ही है, मार्च में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका होगा, रिजल्ट भी आ गया होगा, तो उस समय अब जो है फ़ी का जो भी आप पेड किए हैं उसका रिसिप्ट निश्चित रूप से ले लीजिए। यह सब डिडक्शन में काम आएगा आपका। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको समझना होगा, और सारा चीज़ पहले कलेक्ट कर लीजिए। और आईटीआर भरवाने से पहले यह भी देख लीजिए कि ऐसे लोगों से आईटीआर फिलअप करवाइए जहाँ की आपको वो अधिक से अधिक जानकारी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे आदमी को आप दे दिए आईटीआर फिलअप करने के लिए जहाँ से वह कुछ नहीं आपसे पूछा, डायरेक्ट आपका रिटर्न फाइल कर दिया। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा इस वित्तीय वर्ष में आप सावधान रहेंगे। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम निश्चित रूप से होगा, नोटिस आना तय है। क्योंकि देखिए, वो अपने मन से फिलअप करेंगे, हो सकता है कुछ आपका छूट जाए या कुछ आप ऐड करना भूल जाए। बहुत सारी बातें होती है जो कि अगर डिस्कशन नहीं होगा आपके जो भी मतलब जिनसे आप फाइल करवाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए, अभी जो है आईटीआर फाइल करने से पहले आज एक न्यूज़ आया है, वह भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। आप देख सकते हैं यही न्यूज़ है, यह आपका जो है आज के न्यूज़पेपर में था। तो हम इसका कटिंग लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में, वित्तीय वर्ष हो गया 24-25 में, आयकर व्यवस्था में नहीं हुआ नया बदलाव। कोई भी नया बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नया बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि ओल्ड और न्यू वाला था। तो वह सारा चीज़ जो है अभी बताया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव का दावा किया गया है। मतलब बोला गया था जो कि 1 अप्रैल से बहुत सारा जो है कर में बदलाव होगा, टैक्स में बदलाव होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्रालय ने कहा 1 अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 23 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें काफ़ी कम है। हालांकि उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती, वेतन में जो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा का लाभ मौजूद नहीं है, ठीक है। मंत्रालय ने कहा नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता उस कर व्यवस्था पुरानी या नई को चुन सकते हैं, वही पहले भी हम बताए आपको, जो उन्हें लगता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प 24-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो यह जो है सारी बातें आप समझ गए होंगे कि पेपर में क्या कहा गया है। तो नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से जो लागू होने वाला था, तो ऐसा कुछ नहीं है, नया कर कुछ भी लागू नहीं किया गया है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं टैक्स स्लैब क्या। आप देख सकते हैं यही आपका जो है न्यू और ओल्ड है। न्यू रेजिम यह है, ओल्ड यह है। तो देखिए 0 टू 3 लाख तक आपका 0% है, यह न्यू के लिए है। और 2.5 लाख जो पहले था वही जो है 0%। 2.5 लाख तक जो 0% है ओल्ड वाले में, वह अभी भी बरकरार है। 3 से 6 लाख में 5%, और यहाँ 2.5 से 5 लाख में 5%। 6 से 9 लाख में 10%, और 5 से 10 लाख में 20% यहाँ है, ठीक है। 9 से 12 लाख में 15%, और यहाँ है एबव 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जो भी है उसमें 30%,
और यहाँ देखिए 12 से 15 लाख में 20% है और एबव 15 लाख जो है 30% है। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ नया स्लैब आप देख सकते हैं। इसके तहत ही आप जिसमें आपको कंफर्ट लगे वह रिटर्न फाइल कर लीजिए। न्यू में भी कर सकते हैं, ओल्ड में भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी जस्ट समाप्त हुआ है 31 मार्च को, उसके लिए जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी हड़बड़ा के रिटर्न फाइल नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। जितना भी प्रॉपर पेपर है उसको पहले कलेक्ट कर लीजिए, फिर रिटर्न फाइल कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।